हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग क्या होती है। तो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एक साइमुलेशन टेक्निक है जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड फिनोमेना को एक कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि उस फिनोमेना में हो क्या रहा है। अब एजेंट बेस्ड मॉडलिंग समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एजेंट्स क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंट जिसमें वो एजेंट रहेंगे और रूल ऑफ इंटरेक्शन जो वो एजेंट्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एजेंट्स क्या होता है। तो एजेंट्स जो है वो ऑटोनोमस एंटिटी होता है। ये जो है कोई ह्यूमन हो सकते हैं, ये कोई एनिमल हो सकते हैं, ये कोई बर्ड हो सकते हैं, ये कोई ट्री हो सकते हैं। तो जो भी ऑटोनोमस एंटिटी है वो एक एजेंट बन सकती है। अब एजेंट्स की दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो नॉर्मल लोग हैं जो ट्रेड करते हैं। उनकी करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर हो सकता है कि वो रिस्क एवर्स हो सकते हैं, रिस्क लविंग हो सकते हैं और रिस्क न्यूट्रल हो सकते हैं। तो ये हमें करेक्टरिस्टिक्स बताता है एजेंट्स की। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है एजेंट्स का वो है बिहेवियर, कि एक एजेंट दूसरे एजेंट से किस तरीके से बिहेव करे, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा और एक एजेंट उस इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एक बॉटम अप मॉडलिंग टेक्निक है जो कि फोकस करती है कि माइक्रो लेवल इंटरेक्शन ऑफ एजेंट्स जो है वो किस तरीके से एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बना रहे हैं मैक्रो लेवल पे। कुछ रिसर्चर्स एकेडमिशियंस इसको थर्ड वे ऑफ डूइंग साइंस भी कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टू वेज ऑफ डूइंग साइंस क्या है, इंडक्टिव साइंस एंड डिडक्टिव साइंस। तो इंडक्टिव साइंस में होता है कि हम एक डेटा को स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेसिस पे हम एक जनरल थ्योरी पे पहुंचते हैं, इसको कहा जाता है इंडक्टिव साइंस। जबकि डिडक्टिव साइंस में हम कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को ट्रू मान लेते हैं और उनको सही मानने के बाद हम रीजनिंग की मदद से एक जनरल थ्योरी पे जाते हैं। अब एजेंट बेस्ड मॉडलिंग थर्ड टाइप ऑफ साइंस में आती है जिसको जनरेटिव साइंस कहा जाता है, जहाँ पे हम कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को सही मान लेंगे, उनके बेसिस पे हम डेटा जनरेट करेंगे और उससे हम एक जनरल थ्योरी पे पहुंचेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक ब्यूटीफुल से पैटर्न अपने स्काई में देखे होंगे कई बार, जब जो कि फॉर्म होते हैं जब एक से ज़्यादा बर्ड्स साथ में फ्लाई करती है। तो ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनाती हैं। अगर हम सोचें कि क्या रीज़न है इन ब्यूटीफुल पैटर्न्स की वजह से के बनने में, क्या कोई लीडर बर्ड है जो उन सबको बता रही है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर या फिर ये एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है जहाँ पे सब बर्ड्स जानती हैं कि उन्हें किस पैटर्न में फ्लाई करना है। ये बर्ड कैसे पता लगा पा रही हैं कि उनको उनकी पोजीशन इस पैटर्न में क्या होगी, या फिर ये सिर्फ एक या फिर हर बर्ड सिर्फ अपनी लोकल इंफॉर्मेशन पे के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है और ये पैटर्न्स बन रहे हैं। ये समझने के लिए हम एक इनका एजेंट बेस्ड मॉडलिंग तैयार करते हैं। तो ये हमने एक एजेंट बेस्ड मॉडल तैयार किया है जहाँ पे हर ट्राइंगल जो है एक बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें समझना है कि ये बर्ड इस तरीके का पैटर्न किस तरीके से बना पा रही हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग को बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, जिसमें था एक एजेंट जो कि ये बर्ड्स हो गई, दूसरा वो इन्वायरमेंट जिसमें एग्जिस्ट करेंगी वो ये स्काई हो गया, और तीसरा इंटरेक्शन रूल। तो हमको इस मॉडल में तीन सेट ऑफ रूल्स देने होंगे जो कि इस पैटर्न का फॉर्म जिनकी वजह से पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा। तो तीन रूल्स जो ये बर्ड्स फॉलो करेंगी या ये एजेंट्स फॉलो करेंगे वो है अलाइन रूल, जो कि ये कहता है कि अगर कोई बर्ड अपने नेबर में किसी बर्ड को देखती है तो वो अपनी पोजीशन, वो अपना हेड उस बर्ड के हेड की पोजीशन में कर लेगी। इसको कहते हैं अलाइन रूल।
दूसरा आता है कोहर रूल, जो कि ये कहता है कि एक बर्ड मूव करेगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास है उसकी नेबरिंग बर्ड्स का वो मूव कर रहा होगा। और तीसरा है सेपरेट रूल, जो कि कहता है कि एक बर्ड बाकी बर्ड्स से इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी कि वो आपस में टकराए ना। अगर हर बर्ड सिर्फ इन 3 रूल्स को फॉलो करेगी तो वो ब्यूटीफुल से पैटर्न्स जो हमें देखने को मिलते हैं ये हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हमने ये तीनों रूल सेट कर दिए हैं अपने मॉडल में, और अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये ब्यूटीफुल से पैटर्न जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमारा मॉडल भी बना पा रहा है कि नहीं। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि उसी तरीके के पैटर्न, जिस तरीके के पैटर्न हमको स्काई में देखने को मिलते हैं, हमारा मॉडल भी उसी तरीके के पैटर्न हमें बना के दे रहा है। अब एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के कुछ यूजेस समझते हैं। तो सबसे पहला ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफ द अंडरलाइंग फिनोमिना, जो कि कंट्रोल करता है एक सिस्टम को। ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ हो सकते हैं समथिंग, जैसे कि बर्ड इस तरीके के ब्यूटीफुल पैटर्न्स कैसे बना पा रही हैं जब वो एक साथ उड़ती हैं। तो उसका प्रूफ, वन ऑफ द पॉसिबल प्रूफ ये हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी लोकल इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रही हैं और हमको ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में, जैसे कि हम देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम है, तो हम इसका एजेंट बेस्ड मॉडल बना सकते हैं। तो ये एजेंट बेस्ड मॉडल है फॉरेस्ट फायर्स का, जहाँ पे ये ग्रीन पिक्सेल्स जो हैं वो ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 57% डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ट्रीज की। अब हम वो बिहेवियरल रूल देखेंगे जिस पे ये ट्रीज बिहेव करेंगे। तो इनका रूल ऑफ इंटरेक्शन ये है कि एक पेड़ के अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट किसी भी एक पेड़ में फायर लगती है तो वो फायर ये पेड़ भी कैच कर लेगा। सिर्फ एक ये सिंपल रूल है इस मॉडल का। अब इस रूल के बेसिस पे इस मॉडल को रन करके देखते हैं। तो जब 57% डेंसिटी है तो फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत आगे तक नहीं फैल रही, बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, और सिर्फ अराउंड 20% ही एरिया जो है वो बर्न हुआ है इस फॉरेस्ट फायर में। पर अगर हम ये डेंसिटी को बढ़ा दें और इसको लेट्स से 66 कर दें और फिर चेक करें कि क्या इफेक्ट होगा फॉरेस्ट फायर का। थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ाने से हम देख सकते हैं कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट फायर का। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं एजेंट बेस्ड मॉडल में, जो और पता लगा सकते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आएगा। अब एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के जो दूसरे इस्तेमाल हैं वो ये हैं कि एक मॉडल का इस्तेमाल करके हम दूसरे सिस्टम्स को समझ सकते हैं जो उस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे फ्लोकिंग बर्ड्स के मॉडल के इस्तेमाल से हम समझ सकते हैं फिशेस जो पैटर्न बनाती हैं उसके बारे में। ये एजेंट बेस्ड मॉडल नॉलेज को बहुत इजीली ट्रांसफरेबल वे में कैप्चर करते हैं, तो बहुत आसानी होती है हमारे लिए अपने रिजल्ट्स को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में कर सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा आइडियलाइज्ड एग्जांपल है रियल वर्ल्ड के। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये कई बार जो मॉडल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। कई बार जो है इतना कई बार जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि हम सिर्फ बिहेवियर बताते हैं एजेंट्स के और हमें लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलता है जो कि एक मैक्रो लेवल होता है
लेकिन जो बीच का प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस, उस बिहेवियर से किस तरीके से वो रिजल्ट इमर्ज हो रहा है, ये एजेंट बेस्ड मॉडल हमें नहीं बताता। तो ये इसकी